जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों और प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे सत्संगियों, मैं हूं आपका सेवक। सेवक वो होता है जो सारे धर्मों की सेवा करता है, वो किसी से बैर भाव नहीं रखता। सेवा सर्वोपरि धन है। मैं किस बात की सेवा करूंगा? परम संत बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे, जिन्होंने 1952 से लेकर 2012 तक मानव कल्याण के लिए बहुत सारे प्रयत्न करे, मैं हूं उनका सेवक और अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। बाबा जी ने भी सेवा, सत्संग और भजन, तीन चीज़ें पूरे मानव इतिहास में जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी मनुष्य भी हैं, सबको बताई और लाखों आदमियों का आत्मकल्याण हुआ। करोड़ों, 20 करोड़, 40 करोड़ आदमी सत्संगी और अनुयायी बने, जो आज पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। वो क्या चाहते हैं? सारे हम, कोई सा भी धर्म के इंसान हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे पहले बाबा जी ने कहा था शाकाहारी हो जाओ भाई। शाकाहारी का मतलब है कि केवल शाकाहारी होना। शाकाहारी उसे कहते हैं जो किसी जीव जंतु को मारे नहीं, जो फल फूल, सब्जी, घी, दूध, सूखे गीले मेवे हैं उनका इस्तेमाल करे और जीव जंतु को मार के ना खाए। आत्म कल्याण करने में सहयोगी होता है शाकाहारी भोजन। मोक्ष प्राप्त करने में सहयोगी होता है शाकाहारी भोजन और आत्मगति के लिए होता है शाकाहारी भोजन। और आज इस कलयुग में हमारा और तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि आज बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे और जिनका जन्म स्थान खितौरा में है, आप सबसे मेरी प्रार्थना है आप दोनों जगह जाइए और सादगी संगत करिए। फिर आपको 3 लाभ होंगे। एक तो इंसान का, इंसान आपको चाहिए इस दुनिया में एक इंसान जो आपसे बोलता हो और आपको सत्य बता दे, वो होता है साध। मैं सत्य किसके बारे में बताऊंगा? परम संत बाबा जय गुरुदेव के इतिहास के बारे में। मैं बाबा जी के बारे में सत्य बताऊंगा। सत्य जानकर आपको वो भगवान, वो परमात्मा आपके अंदर आत्म जागृति कर देगा, मतलब भगवान के दर्शन हो जाएंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा और मुक्ति मिल जाएगा। किसी धर्म विशेष का नहीं, सारे धर्मों का। वो परमात्मा, वो खुदा, वो अल्लाह, वो गॉड, वो वाहेगुरु, सभी धर्मों का एक है। कहाँ रहता है? शब्द में। शब्द कहाँ है? हमारे जीव जंतु के अंदर। अगर आप किसी शब्द वाले इंसान को, और जिसमें जीव जंतुओं में शब्द है, अगर आप उसे सताओगे तो परमात्मा तुमसे लाखों कोस दूर है, वो कभी आपके पास नहीं आएगा। आपके लिए इस धरती पर उस परमपिता परमात्मा ने खाने पीने, नहाने धोने के सारे साधन बनाए हैं। आप उनका इस्तेमाल करें। अगर आपने किसी उसके बनाए जीव जंतु को मारा, काटा या खाया तो आपका ये शरीर गंदा हो जाएगा। भगवान, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, वाहेगुरु उसमें प्रवेश नहीं करेगा। आज आपका ये मनुष्य शरीर करोड़ों जन्मों के बाद आपको मिला है। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी ने बताया था कि ये मनुष्य शरीर अनमोल है, इसके अंदर खजाने छिपे हैं। उन खजानों को खोजने के लिए आपको 3 काम करने हैं: सेवा, सत्संग और भजन। भजन अपना होता है, आत्मा का होता है। आत्मा को परमात्मा तक ले जाने का एक रास्ता है भजन। सेवा किसकी करनी है? जो सत्य पर चलते हो, सत्संगियों की सेवा करनी है। बाबा जी ने कहा था सत्संगियों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। ये एक बेड़ा है, लोग करते करते पार हो गए, तो आपको काय करनी? सत्संगियों की सेवा।
और क्या है? सत्संग। सत्संग किसका करना है? पहले गुरु का, जो हमारे दादा गुरु जी थे मथुरा में, वहाँ पे आपको जाना है, वह भी है एक सत्संग। दूसरा है हमारे सतगुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव, आपको उनके जीवन चरित्र को पूर्ण रूप से जानना है। संगत किसकी करनी है? साध की। साध वो होता है जो परम संत बाबा जय गुरुदेव की साधना करता हो। तो 3 काम आपके लिए अनिवार्य हैं। मैं आपका सेवक हूँ और मैं आपकी ऐसी सेवा करनी चाहता हूँ जो आप भगवान को देखें और परमात्मा को देखें। भगवान कहीं बाहर नहीं मिलता, भगवान यहाँ ध्यान लगाओगे आंख बंद करके तो ऊपर के सारे लोग दिख जाते हैं। इस कलयुग में बहुत आसान है, करोगे तो मिलेगा और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। हमारी आपसे अर्जी है, करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। मैं आपको बाबा जी की कही हुई एक प्रार्थना बताता हूँ जो बिल्कुल साफ और स्पष्ट। देखो, आप ध्यान से सुनो। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, मतलब गुरु महाराज जिसको बचाएंगे वो बच जाएगा। फेर लोगे नज़र तो वो फंस जाएगा, अगर उन्होंने नज़र फेर ली तो वो फंस जाएगा। कौन गुरु हैं? जो परमात्मा है। वो चाहते हैं इस संसार में आए हैं सत्संग सुनाने के लिए, भजन कराने के लिए, सेवा कराने के लिए, तो आप लग जाइए सेवा में। तेरी नज़र में कोई करामात है, अगर बाबा जी की नज़रों में कोई करामात ना होती तो बाबा जी के सत्संगियों की संख्या 40 करोड़ 45 करोड़ नहीं होती। बाबा जी को हर एक मनुष्य ने, हर एक इंसान ने, हर एक जीवात्मा ने आजमाया है। हर समय होती अमृत की बरसात है। कोई भी सत्संगी जो परम संत बाबा जय गुरुदेव से जुड़ा हुआ है, अंतर में साधना करके कुछ ना कुछ महसूस करता है, दर्शन करता है, ऊपर के लोकों में भ्रमण करता है, तो करामात तो कोई ना कोई है ही। उसको बिरला ही कोई समझ पाएगा। अगर कोई भी इंसान 3 काम श्रद्धा प्रेम पूर्वक भाव से करता है, क्या चीज़? सेवा सत्संग और भजन, तो वो बिरला होता है। कोई कोई तो सेवा करता है, कोई कोई भजन करता है, कोई कोई सत्संग सुनता है, कोई भजन नहीं करता। जो तीनों काम करता है वो कोई बिरला होता है। बिरला मतलब करोड़ों में एक आध। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, आप इस कलयुग में मलिन युग है तो आप तीनों कार्य करिए, सेवा सत्संग और भजन। तन मन और धन आप किसी को ना दें। मथुरा जाओ, वहाँ तन मन मत दो, मंदिर में माथा टेको और अपनी जो थोड़ी बहुत दक्षिणा है, जैसे आप एक घर के सदस्य को कोई खिलौना ला के दे देते हो, इतने उस मंदिर में चढ़ाइए, वो भी शाकाहारी हों तब। दूसरी, आप संगत की सेवा करिए जो परम संत बाबा जय गुरुदेव की है। आप जिले जिले गांव गांव सबको इकट्ठा करके सत्संग करवाइए, प्रेम पूर्वक बाबा जी का स्मरण करिए, नाम का उच्चारण करिए, तो आपको क्या होगा? अपार शक्ति मिलेगी। बाबा जी की सुबह और शाम प्रार्थनाएं करिए, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। सुबह को पूरब की तरफ और शाम को पश्चिम की तरफ, और सिर पे कपड़ा रख। वे दया दृष्टि जिस पर भी हो जाएगी। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने वो दया दृष्टि 40 करोड़ सत्संगियों पर रखी। बाबा जी ने कहा था, बच्चों अगर आप लगे रहे तो आपको 4 जन्म में मैं पार कर दूंगा। अरे 4 जन्म क्या, हमें तुम्हें इतनी सेवा श्रद्धा भाव प्रेम प्रीति से रखनी चाहिए जो हम इसी जन्म में पार हो जाएं। पार कोई लंबा नहीं जाना। आँख खोलो तो ये संसार हम इसका इस्तेमाल करें प्रेम पूर्वक। आँख बंद करो, यहाँ ध्यान लगाओगे, जय गुरुदेव नाम लोगे, प्रार्थना करोगे तो यहाँ से वो संसार दिखना शुरू हो जाता है। कितनी छोटी दूरी है। आप इसे समाज में एक दूसरे से कह के ज्ञान प्रतीत में रखकर घमंड में रह के इसे बड़ा मत करिए। ये परमात्मा की और आत्मा की बहुत छोटी दूरी है। अगर प्रेम रहा, श्रद्धा रही, भाव रही, भक्ति रही और समर्पण रहा तो ये दूरी बहुत छोटी है। अगर आप में भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं और समर्पण नहीं तो ये दूरी करोड़ों वर्ष तक की लंबी है। भाग्य उसी तत्क्षण सुधर जाएगा। सतगुरु की भक्ति, सतगुरु पूर्ण मालिक होते हैं। कहाँ के?
जहाँ सतलोक होता है, जहाँ अनामी लोक होता है। ओ प्रभु सारी संसार की जीवात्माओं का कुल प्रभु कुल मालिक है। वो आप सबके अंदर विराजमान है। आप उसे खोजोगे तो वो मिल जाएगा, नहीं खोजोगे तो यही मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में भटकता फिरता रहेगा, कर्म भोग भोगता रहेगा। और ये भारतवर्ष की भूमि बड़ी श्रेष्ठ भूमि है। आप इतिहास ठा के देख लीजिए, शुरू से आखिर तक सारे ऋषि मुनि महात्मा भारत की भूमि पर सबसे ज़्यादा और अधिक आए हैं। वे सुफल उसका नर्तन भी हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। शारीरिक कष्ट नहीं होते, मानसिक कष्ट नहीं होते, आत्मिक कष्ट नहीं होते। गुरु भक्ति आपार जगत में, गुरु महिमा आपार जगत में। संसार में सद्गुरु की भक्ति आपार है। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लोगे नज़र तो वो फंस जाएगा। बन चुका भार कोई हो संसार का। अगर आपके काफ़ी बुरे कर्म हैं और आपने इतने अधिक बुरे कर्म कर लिए हैं, परम पिता परमात्मा जो सबका सृजनहार है, वो आपको मथुरा में माथा टेकोगे, वो आपके सारे दोष क्षमा कर देगा। पर आप आगे को मत करना, क्योंकि बुरा बुरा होता है और सभी धर्मों के लिए बुरा होता है। तो आप मथुरा में जाइए, माथा टेकिए और अपने कर्मों की माफ़ी मांगिए और एक मनोकामना आपको मिलेगी। और आप 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम उस परम पिता परमात्मा को जो सभी धर्मों का एक है, उसे आप देके 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जय गुरुदेव नाम का स्मरण करो। फिर ली हो नज़र जिससे सब प्यार का। सारे संसार ने अगर आपसे नज़र फेर ली हो और आपके अंदर बीमारियां हों, कोई आपको कष्ट हो, कोई भूत प्रेत की व्याधा हो जो ख़त्म ना हो रही हो, तो आप परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज से जुड़ जाइए, जिनका मंदिर मथुरा में है और जन्म स्थान खितौरा में है। तो आपको अपार शक्ति मिलेगी। अदृश्य शक्तियाँ जो हैं वो बुलाई जा सकती हैं। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव इस धाम को छोड़कर अपने परम धाम चले गए, तो आज उन्हें अपने अंदर अपनी आत्मा से पुकार कर आप अपने घर में बुला सकते हैं अंतर्दृष्टि से। सब तरफ का हारा भी संभल जाएगा। अगर किसी कोई इंसान इस धरती का सब तरफ से पूजा पाठ करके सभी धर्मों की खूब देखभाल करके थक गया हो, भगवान ना मिला हो, परमात्मा ना मिला हो, अपनी आत्मा का ज्ञान ना मिला हो, संसार में कोई आपको हानि ज़्यादा हो गई हो, तो आप परम संत बाबा जय गुरुदेव से जुड़ जाइए। 1.25 साल के अंदर अंदर आपको इतने लाभ हो जाएंगे कि आप दूसरों से बताए नहीं थकने के। अरे आपकी आत्मा वो एक परमात्मा, जब दोनों का मिलन हो जाएगा तो कहाँ कष्ट रह जाएगा। तन में शक्ति नहीं, धन भी रति नहीं। तन में शक्ति ना हो, तन शरीर कमज़ोर हो गया हो, और धन भी आप पे नहीं, आप पे धन भी नहीं। आप श्रद्धा भाव से वहाँ जाइए, माथा टेकिए और मनोकामना मांगिए। भगवान और परमात्मा आपके तन मन धन का भूखा नहीं, भाव का भूखा हूँ मैं। भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। ये भव सागर है, इससे बेड़ा पार हो जाएगा। आँख बंद करोगे तो वो सारे लोग आपको देख जाएंगे। ये आपका अधिकार है, आप चूक मत जाना। अगर आज आप चूक गए, भगवान अपना काम करेगा, परमात्मा अपना काम करेगा, ये इंसान अपना काम करेंगे। इंसान क्या करेंगे? आपको बुराइयों में ले जाएंगे, आपको अच्छाइयों में ले जाएंगे और आपका पतन हो जाएगा। भगवान क्या करेगा? प्राकृतिक प्रकोप होंगे, बीमारियां आएंगी, भूकंप आएंगे और इंसान के बनाए हुए बड़े बड़े एटम बम मिसाइलें वो छोड़ी जाएंगी। विश्व युद्ध होगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव का आप इतिहास ठाके किताब और पत्रिका देख लीजिए। जय गुरुदेव।